नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे CRE एम्स 2025 का जो वैकेंसी आया हुआ है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि JAO का पोस्ट जो आया है उसके अंतर्गत आपको क्या स्टडी करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। दोस्तों, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे इस पोस्ट के लिए तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है CCS रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, इस तरह लिखे हुए हैं उसमें। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम यही देखेंगे कि CCS रूल्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि CCS रूल्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स। ये जो है 1964 में आया था। इसके अंतर्गत जो है जो भी कर्मचारी काम करते हैं किसी भी सरकारी संस्थान में, उनको जो डीलिंग क्लर्क होते हैं उनको कई प्रकार के समस्याओं का समाधान करना होता है कर्मचारियों का, जिसमें आता है कर्मचारी जो है लीव कितने प्रकार के ले सकते हैं, जिसको हम लोग CL सामान्य रूप से बोलते हैं, जो सामान्य रूप से हर जगह प्रचलित है। कैजुअल लीव, अर्न लीव है, EL जिसको बोलते हैं, जो जैसे एम्स जैसे संस्थानों में 30 मिलता है और CL जो है 10 मिलता है। इसी तरह मैटरनिटी लीव है। इसी तरह कर्मचारियों के बारे में जो AAO होते हैं या JAO होते हैं उनको जानना होता है कि पेंशन जो है किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, कितने दिनों की सर्विस पूरी करनी होगी पेंशन का हकदार होने के लिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं उनके सामने। NOC का नियम क्या है देने का, स्टडी लीव कैसे ले सकते हैं, इस तरह के अनेक प्रश्न आते हैं पेंशन से संबंधित। फिर से NPS के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति शामिल है, कितने दिनों क्या मिलेगा उसमें आपको। फिर से इसी तरह जो पुराना ओल्ड स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, NPS न्यू पेंशन स्कीम है, इस तरह के जो विभिन्न प्रावधान है सरकारी संस्थाओं में AAO और JAO को जो है समय समय पर इससे जूझना पड़ता है और कर्मचारी उनसे प्रश्न जो है कन्फ्यूजन जो भी रहता है उसके बारे में वो पूछते रहते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि CCS रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स और फंडामेंटल रूल्स जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इसके अंतर्गत कर्मचारियों के जीवन से यानी कि सर्विस से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में ही पूछा जाएगा आपसे कि उनको जो है किस स्थिति में जो है अगर उन्होंने लीव लिया है, तो आप जानते हैं कि लीव राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है कि आप अधिकारपूर्वक ये नहीं कह सकते हैं कि लीव हमारा राइट से मिलना ही चाहिए। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है उठते रहते हैं समय समय पे। CL की काउंटिंग कैसी होगी, EL कितना मिलेगा, मेडिकल कितना मिलेगा, पेंशन बेनिफिट पूरा करने के लिए आपको जो है कितने वर्षों का सेवा देना होगा। इस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह जो है निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, इन सबों में अंतर क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, प्रमोशन का नियम क्या है, सीनियरिटी लेवल क्या है, किसको जो है सीनियर माना जाएगा, प्रमोशन किस आधार पे किया जाएगा, इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं AAO और JAO के सामने। तो ऐसे ही इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जब नियुक्ति होती है तो उसमें देखना होता है कि OBC अगर 3 साल का रिलैक्सेशन लिया है तो वो कैसे ऐड करेंगे, SC ST के बारे में जो भी प्रावधान है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह के अनेक प्रश्न आते रहते हैं। तो यही सब जो है आपको पढ़ना है काफ़ी, जो प्रैक्टिकली आप जो है जब AAO या JAO बन जाएंगे तो आपके जीवन में आने वाला है। तो आपने मोटे तौर पे समझ लिया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाज़त। नमस्कार।